महाभारत और रामायण के इन योद्धाओं की हाइट यानी कि लंबाई कितनी थी। आइए आज हम यही सब जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए जानते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन किया गया है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 16,28,000 साल का है, जिसमें कोई व्यक्ति 1 लाख साल तक भी जी सकता था और अपनी इच्छा अनुसार मर भी सकता है। वहीं त्रेतायुग 12,56,000 साल का था, जिसमें मनुष्य 10,000 साल तक जी सकते थे। वहीं द्वापर युग 8 लाख साल का था। इस युग में मनुष्य 1000 साल तक तो जी ही सकते थे। और शास्त्रों के अनुसार हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग की अवधि 4,32,000 साल की है और इस युग में लोगों का 100 साल भी जी पाना मुश्किल है। और हम सब कलयुग में जी रहे हैं और हम सब भली भांति यह जानते हैं कि इस युग में लोगों की हाइट मात्र 6 फीट या इससे कुछ अधिक मात्र है और इससे ज्यादा हाइट वाले को हम लंबा मान लेते हैं। मगर पिछले युगों में लोगों की लंबाई कितनी होती थी, इसके बारे में बहुत ही सटीक वर्णन हमें वेद और पुराणों में देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में लोगों की लंबाई लगभग 32 फीट तक हो सकती थी और वहीं त्रेतायुग में 21 फीट तक हो सकती थी, द्वापर युग में 11 फीट और वहीं कलयुग में औसतन इंसान की लंबाई लगभग 5 और 6 फीट तक मानी जाती है। जैसे जैसे युग बीतते गए लोगों की लंबाई और उम्र भी घटती गई। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायण और महाभारत के शक्तिशाली योद्धाओं की लंबाई, यानी कि उनकी लंबाई कितनी थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रामायण और महाभारत काल के उन योद्धाओं की लंबाई आज से कई गुना ज्यादा थी। अगर बात करें महाभारत के योद्धाओं की औसतन लंबाई की तो यह कुछ मुश्किल हो सकता है, मगर महाभारत के अगल अगल ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। माना जाता है कि महारथी पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिनके शरीर को बहुत ही बलिष्ठ और एक रथ जितना बताया गया है, मतलब पितामह भीष्म की ऊंचाई लगभग 8 फीट थी। वहीं कुलगुरु कृपाचार्य की ऊंचाई लगभग 7 फीट तक बताई गई है और गुरु द्रोण के शरीर और बुद्धि को कृपाचार्य जितना ही बताया गया है। इस अनुमान से गुरु द्रोणाचार्य की ऊंचाई भी लगभग 7 फीट ही मानी गई है और उनके शिष्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन 7 फीट 2 इंच के थे। वहीं पांडवों में सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर की लंबाई भी इतनी ही थी और नकुल सहदेव को सिर्फ 7 फीट का ही दर्शाया गया है। और हम सब यह तो जानते ही हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि महाबली भीम की लंबाई कितनी थी? ग्रंथों के अनुसार गदाधारी भीम की लंबाई लगभग 8 फीट 5 इंच से भी अधिक थी और भीम का शरीर इतना विशाल था कि रथ भी भीम के आगे बोना नजर आता था। और महाभारत के खलनायक यानी कि दुर्योधन की लंबाई भी भीम जितनी ही थी और सूर्यपुत्र कर्ण को महर्षि वेदव्यास ने युवा योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि शरीर से भगवान श्री कृष्ण जैसे ही थे, जिनकी लंबाई 7 फीट 2 इंच बताई जाती है और भगवान श्री कृष्ण की लंबाई भी 7 फीट 2 इंच ही बताई गई है। और हम घटोत्कच की बात करें तो वह तो एक मायावी योद्धा था जो अपनी इच्छा अनुसार अपना शरीर छोटा या बड़ा कर सकता था। इसलिए घटोत्कच की लंबाई का आकलन आप स्वयं करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यह तो बात रही महाभारत के योद्धाओं की लंबाई की, मगर अब हम बात करेंगे रामायण काल के मुख्य किरदारों की लंबाई के बारे में। और इनकी लंबाई सुनकर शायद आप हम पर भरोसा भी ना करो, क्योंकि रामायण काल महाभारत काल से भी हजारों साल पहले घटित हुआ था और तब के लोग महाभारत काल के लोगों से भी लंबे हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि राक्षसों के राजा लंकापति रावण की लंबाई लगभग 18 फीट तक थी। पौराणिक विशेषज्ञों के अनुसार कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रावण की लंबाई 18 फीट ही थी या उससे कुछ अधिक। और इस बात की पुष्टि खुद श्रीलंका के वैज्ञानिकों ने की है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि खुद रावण इतना लंबा था तो कुंभकर्ण कितना लंबा होगा। रामायण में वर्णित है कुंभकर्ण सबसे विशालकाय शरीर वाला दानव था। उसे युद्ध में लड़ने के लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं थी, उसने अकेले ही पूरी वानर सेना में खलबली मचा दी थी। कुंभकर्ण की लंबाई लगभग 60 फीट या उससे कुछ अधिक ही मानी जाती है। अगर हम बात करें मेघनाद की तो वह एक महान योद्धा था जिसने इंद्र तक को भी हराया था। ऐसा माना जाता है कि मेघनाद अपने पिता रावण की भांति ही विशालकाय शरीर वाला था और इसकी लंबाई लगभग 12 फीट
या उससे कुछ अधिक थी। वहीं हम भगवान श्री राम की बात करें तो रामचरितमानस में वर्णित है भगवान श्री राम 5 करीकुश जितने लंबे थे और 1 करीकुश में 24 इंच होते हैं और इस हिसाब से 5 करीकुश में 112 इंच यानी कि कुल मिलाकर 10 फीट यानी कि राम जी की लंबाई लगभग 10 फीट से अधिक थी और लक्ष्मण जी भी भगवान श्री राम की भांति ही थे। इस हिसाब से लक्ष्मण जी की लंबाई भी 10 फीट ही मानी गई है या उससे कुछ कम। और अब हम बात करें पवन पुत्र हनुमान की लंबाई की, तो इनकी लंबाई का पता लगा पाना बहुत ही कठिन है क्योंकि वो जब चाहे तब अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं और लंबाई की तो बात ही ना की जाए क्योंकि जो सूर्य को निगल जाए उनकी लंबाई का आकलन हम क्या लगा पाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी सी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहे।